अभी अनपढ़ हैं ये मोदी जी। पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने इतने काम नहीं करे जितने इन प्रधानमंत्री ने काम करे। बताओ कितने काम कर दिए, अनगिनत काम हैं, और वो काम है कि जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करे। 365 दिन में से 333 दिन तो तुम रहते हो इटली में और बैंकॉक में, तो यहाँ की जनता तुम्हें क्या जाएगी? अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है भारत के बारे में, इतना ही रहना चाहते हो, तो भारत में रहते, भारत में समय बिताते, यहाँ के कल्चर के बारे में जानते। अब तुम्हारा हमारा कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा, तो तुम्हारे ऊपर हमें भरोसा कहाँ से होगा? तुम साला 1 महीना लंदन में घूमोगे, 1 महीना इटली में घूमोगे, दुनिया भर में जाके भारत का विरोध करोगे, भारत के बारे में बुरा बुरा बोलोगे। भारत उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, वो उनको सिर्फ भ्रम है, जो हमारे बाप दादाओं ने जो किया है उन्हीं के एवज हम वहाँ पे राज करें। कांग्रेस पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी शेर हैं। वो तो लगता नहीं है ना, दिखने से शेर हैं, तो आप जिता के दिखाइए ना। वो अपना खुद सीट ना बचा सके, उनकी पार्टी की सीट कम गई। यदि आप शेर हैं तो आप वोट लेके आइए ना, आप काम करिए ना, आप जाइए जनता के पास। नहीं है, इसलिए सरकार से यही बात करना चाहेंगे कि सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन रोजगार दिया जाए। फिलहाल युवा लोगों को रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है अभी, तो चाहे इसलिए एक बार हमें कांग्रेस को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार सरकार जैसे बीजेपी की आ रही है, कुछ काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। अब वही भांडा इनके ऊपर फूट रहा है। इनको अब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें अपील करने का मौका मिलना चाहिए। जो जब बिल लाया था तब ये क्यों ऐसे उसका विरोध कर रहे थे? तो ये इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है ना। और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने बोला था कि मैं दुर्भाग्य से इस देश का सांसद हूँ। तो अब आप, लोकतंत्र ने आपकी बात सुन ली, जनता तो छोड़ दो, लोकतंत्र ने सुन लिया, आपसे सीट छीन गई है, तो अब आपको तो खुश होना चाहिए। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा, छाती क्यों पीट रहा? अब आपको तो पार्टी करनी चाहिए कि आप अब नहीं रहे सांसद, तो आपको खुश होना चाहिए इस बात पे। तो अगर एक नेता जो देश में प्रतिनिधित्व करना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है और उसकी सीट चली जाए, तो अभी आप कह रहे हैं उनको पार्टी करना चाहिए। प्रतिनिधित्व करने के लिए उस प्रकार का ओहदा होना चाहिए, उस प्रकार के तेज होना चाहिए चेहरे पे। अरे कहाँ राहुल गांधी, तुम साल में 365 दिन में से 333 दिन तो तुम रहते हो इटली में और बैंकॉक में, तो यहाँ की जनता तुम्हें क्या जाएगी? अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है भारत के बारे में, इतना ही रहना चाहते हो, तो भारत में रहते, भारत में समय बिताते, यहाँ के कल्चर के बारे में जानते। अब तुम्हारा हमारा कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा, तो तुम्हारे ऊपर हमें भरोसा कहाँ से होगा? तुम साला 1 महीना लंदन में घूमोगे, 1 महीना इटली में घूमोगे, दुनिया भर में जाके भारत का विरोध करोगे, भारत के बारे में बुरा बुरा बोलोगे, भारत की छवि खराब करोगे, और भारत में ही रह के भारत के प्रधानमंत्री बनोगे, तो कहाँ से संभव है? कह तो रहे हैं कि हम विपक्ष हैं, और बाकी दो प्रधानमंत्री के 2 जो अच्छे इनिशिएटिव थे उसका उन्होंने बखान भी किया, और बाकी कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मैंने बहुत बार सुना है कि ये बोलते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। पहले मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि तुम्हारी अटेंडेंस क्या है संसद में? जैसे लोग वैकेशन मनाने जाते हैं छुट्टियों पे, उस तरीके से तुम वैकेशन मनाने तो संसद में आते हो। और जो बोल रहे हो कि मुझे नेतृत्व करना है, ये मुझे जो भी अच्छा चेहरा है प्रधानमंत्री के, अरे तुम बीजेपी की बी टीम हो, तुम जहां जहां से गए वहां से बीजेपी को फायदा हुआ। अमेठी में तुम्हारे पूर्वज की सीट चली आ रही थी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी सब वहीं से लड़ रहे थे, तुमने अमेठी भी खो दी, वायनाड चले गए। तो भैया तुम जहां जहां तुम्हारे चरण पड़ते हैं वहां वहां से कांग्रेस धुल जाती है। तुम भारत जोड़ो यात्रा करते हो, वहां 5 राज्यों में चुनाव होती है, 4 में 0 चले गए। उसके बाद तुम लंदन में जाके जहर उगलते हो, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते हैं जहाँ 70 साल से तुम्हारी पार्टी थी, वहां से तुम हार गए। तो भैया अध्यक्ष थे, एक भी चुनाव जीते हो अध्यक्ष पद के रहते हुए। तो तुम्हें अगर मैं तो बीजेपी से कहना चाहूंगा कि इनकी सदस्यता वापस लाई जाए, ताकि बीजेपी को फायदा हो उस राज्य में। अच्छा, आप ये पूरी चर्चा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? जी मैं इंजीनियर हूँ और मैं बिहार से हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब और कोई संसद का या और कोई कार्रवाई के लिए आप 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो आपके पास 24 घंटे थे, आपने क्यों नहीं अपील किए? राहुल गांधी ने ये जानबूझ के उन्होंने किया है ताकि वो भ्रम फैला सके पूरे। और 2013 से पहले तो लोकतंत्र खतरे में थी, जब बंद कमरों में डिसीजन होता था। अभी तो संसद में होता है, मीडिया में होता है, सबको सब कुछ जानकारी होती है। तो ये उनकी खामियां हैं, उनकी नाकामियां हैं, जो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। वो उनको सिर्फ भ्रम है, जो हमारे बाप दादाओं ने जो किया है उन्हीं के एवज हम वहाँ पे राज करें। कांग्रेस पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी शेर हैं। वो तो लगता नहीं है ना, दिखने से शेर हैं, तो आप जिता के दिखाइए ना। वो अपना खुद सीट ना बचा सके, उनकी पार्टी की सीट कम गई। यदि आप शेर हैं तो आप वोट लेके आइए ना, आप काम करिए ना, आप जाइए जनता के पास, जाइए उनसे पूछिए, आप काम करिए, तब आपको न शेर समझेंगे। बोलने से तो नहीं शेर हो जाएगा ना। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? उत्तराखंड, सूरज नाम है मेरा। आप किस आधार पे आप क्या सोचते हैं इस पूरे मैटर को लेकर? देखिए सर, काम तो सारी सरकार करती है, लेकिन मेन मुद्दा भी रोजगार का है। रोजगार नहीं है,
इसलिए सरकार से हम यही बात करना चाहेंगे कि सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन रोजगार दिया जाए फिलहाल युवा लोगों को। रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है अभी, तो चाहे इसलिए एक बार हमें कांग्रेस को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार सरकार जैसे बीजेपी की आ रही है, कुछ काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर देखा जाए तो रोजगार भी मिलना चाहिए, जो मेन मुद्दा भी रोजगार का है। अच्छा, आप बिहार से हैं तो मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं जो उनके साथ हुआ? उनके साथ बहुत वो उन्होंने आवाज़ उठाया था और उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया है, जो कि देखिए ये नीतीश कुमार की मिली भगत है। वो जिधर देखते हैं फायदा उधर वो पलटू राम है, इधर उधर चलते हैं। अब उनकी चलने वाली सरकार नहीं है। उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया तो उनको उन्होंने जेल में बंद कर दिया, और सारी जनता उनके मतलब हम लोग मनीष जी के साथ हैं। थैंक यू। कुल मिलाकर जनता दरबार इसी तरीके से लगता रहेगा, और खास तौर से जो देश के त्वरित मुद्दे हैं, जो करंट मुद्दे हैं, उनको लेकर के लगातार हमारी आवाज़ ये जनता दरबार आपको और भी लोगों से मिलाता रहे।